एक बार पटवारी, पाल और विनय जी के बीच झगड़ा हो गया। सब खुद को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पटवारी, गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय चुका। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा, तब न्याय करूंगा, आज तो मैं जाता हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पटवारी और गणेश जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहीं गया और बोला, पाल माता आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती हो। और पटवारी माता आप भी तो बड़े हो, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आपके आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आप भी तो बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला कि आप तो बड़े हो, क्योंकि सब देवों को मना ले, पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप भी तो बड़े हो। पाल, पटवारी, विनायक जी प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के तूने तो हम सबको बड़ा कर दिया और उसको आशीर्वाद तथा थोड़े जौ के दाने अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके न्याय चुकाया और इतने से जौ मिले। खिन मन से घर आकर जौ को एक कोने में डाल दिया और अंगोछा रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो झड़काते ही उसमें हीरे मोती गिर के चमकने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय चुका के क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जौ पड़े हैं, देख लो। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती की ढेरी जगमगा रही थी। अब तो माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तो पटवारी माता विनायक जी ने हमको टूटा है। माँ बेटे प्रसन्न हुए। हे भगवान, पाल, पटवारी माता, विनायक जी महाराज जैसे ब्राह्मण के लड़के को टूटे, वैसे सबको टूटना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, कहानी का मान रखने वाले, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सबके घर में सुख समृद्धि, धन वैभव बनाए रखना। तो बोलो पाल माता, पटवारी माता और गणेश जी महाराज की जय हो।